नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल कह दीजिए फिर, कैसे हैं? मस्त बिंदास तंदुरुस्त। यस, मैं भी मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तो तथास्तु 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 कह डालिए अपने आप को। मैंने तो कह दिया। तो आज मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए फिर से हाजिर एक छोटी सी बात लेके। कुछ चीज़ें हैं जो मन में आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सुनते हैं हम, पर उन चीज़ों पे हम समटाइम विश्वास नहीं करते थे। बट मुझे इस चीज़ का पता चला है कि ये विश्वास करना बेहद ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग मानते ही भी नहीं कि हमारे कभी पास्ट लाइफ कर्मा थे और हम बार बार जन्म लेके आए थे। लोगों को ये लगता है कि हमें क्या पता कि हम कर्म करके आए हुए हैं, हमने क्या किया, हमें क्या पता। तो गाइस, तो ये तो याद रखें, जो आज आपके साथ हो रहा है, जो आप झेल रहे हो किसी चीज़ का दुख, चाहे वो रिलेशनशिप से लेके, चाहे वो फाइनेंशियली आपके लिए दुख, चाहे आपकी जॉब नहीं लगना या बिगड़े बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, तो वो क्यों? उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी खुद की। जब हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम सब जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, इस चीज़ के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप मेरी बात समझें। कर्मों का कॉज कहाँ है, जड़ कहाँ है, और क्यों हमारे साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं। हमें तो पता है, हमने बहुत सारे जन्म लिए, मतलब 500 600 700 सालों से हम जन्म लेके आ रहे हैं, पर फिर भी हमारे कर्मा तो ख़त्म नहीं हो रहे। जब धरती पे आए हैं अनुभव लेने के लिए, तो फिर भी हम अनुभव लेने की बजाय उन कर्मा को बढ़ाते 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 चले जाते हैं। कैसे? ऐसे माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अपने, अब मानिए कि मैंने एक गलती कर दी और मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब कि बहुत दुखी हूँ। कौन कर रहा है मेरे साथ? वो हमारा सामने वाला, मेरे सामने जो मेरा रिश्ता है वो मेरे साथ बहुत ही गलत बिहेव कर रहा है। तो और मैं बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा दुखी उस चीज़ को लेकर। वो गलत बिहेव कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस बंदे की नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं, हमारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो बात ये है, तो वो दुःख हमने क्या किया, एक अपने ट्रस्ट वादी बंदे को बता दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ। वो इंसान मुझसे बहुत ऐसे मिसबिहेव करता है, करती है, जो भी है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे ऑफ़िस का बॉस है, चाहे आपका फाइनेंशियल इनकम, मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। ये चीज़ आपने एक को बता दी। चलो, उस पे ट्रस्ट करके आपने उसको बता दिया, उसने आगे चेन चलती गई, 10 को बताई, 20 को पता चली, चलती गई, वो साइकिल चलता गया। फिर आपके पास मुड़ के वापस फिर वो ऊर्जा आ गई, वो गलत ऊर्जा आपके पास फिर से आ गई। फिर आपका साइकिल चक्कर तो ख़त्म नहीं हुआ गाइस, वो साइकिल चक्कर आपका चल ही रहा है, क्योंकि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जो मैं बार-बार बोलती हूँ, हम सब अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं, तो हम सब ही ज़िम्मेदार हैं। वी आर। जब आपने कुछ कुछ आपका कोई आपके सामने कुछ गलती कर रहा है, मतलब आपको बहुत दुःख दे रहा है, अपमानजनक आपको शब्द, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो कौन ज़िम्मेदार है? इमीडिएटली आपको बोलना है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मैं हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ये। मैंने किया है, वो आज मैं भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ। मा मानो या ना मानो, अ, आपके ऊपर है, डिपेंड। आप पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचती हूँ। मैं छोटी-छोटी बातें ही करके आपका एक चीज़ों को बढ़ाना चाहती हूँ कि आप लोग को आगे बढ़ने के लिए कैसी ये टेक्निक, कैसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। होता होगा, सबके साथ ऐसा होता है जनरली, सब हर घर की कोई ना कोई कहानी है। वो घर-घर की कहानी क्या है गाइस? तो वो घर-घर की कहानी ये है, कभी जॉब नहीं लगना, उदासी छा जाना,
अपनी बॉडी पे तकलीफ़ होना, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, रिलेशनशिप में खराबी, चाहे वो आपका अपना ही नहीं, सिर्फ़ एक लव पार्टनर के साथ ही नहीं, चाहे शादीशुदा ज़िंदगी के साथ नहीं, औरों के साथ भी, चाहे भाई हैं, चाहे बहन है, चाहे कोई भी रिश्ता है, सास-ससुर, देवरानी, जेठानी, ननद, हम सबका एक ही रिश्ता है और इंसानियत के नाते औरों से भी। हमारा कार्मिक हमारे आड़े आता ही है। कुछ लोग तो जैसे घर में भी हम लोग समझाते हैं तो वो बोलते हैं हमने कौन से अपने कर्म देखे कि हमने क्या क्या किया है। लोग ऐसा बोलते हैं, हमें क्या पता, ऐसे बोलते हैं। मुझे हंसी भी आती है। किसी को समझाने की अगर कोशिश कर रही हूँ, अगर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान है, ऐसी हलचल है कि वो मन शांति नहीं बैठता उसका, बंदी का जो भी है, तो वो, मुझे क्या पता मैंने कौन से कर्म किए हैं, हमें क्या पता। अरे समझो ये क्यों आ रहा है आपके आगे बार बार। अब अगर आपने कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपके बनते बनते काम जो है एंड मौके पे आपका वो काम रुक गया, मतलब कि फाइनल होने ही वाला था, वहीं आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो फाइनल हो ही नहीं पाया, तो क्या था। कभी समझिएगा इस बात को कि आपने ऐसा किसी के साथ कुछ किया था क्या, कि आपके साथ आज जो हो रहा है इसी जन्म में किया होता है, हम सब ने कई बार ऐसा है। तो फॉरगिवनेस करना बेहद ज़रूरी है गाइस। यस। देखिए, निस्वार्थ भाव से अगर जो आप काम करेंगे, निस्वार्थ भाव से जो आप काम करेंगे, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। ब्रह्मांड भी वो चीज़ों के लिए महत्व देता है जो आप आगे बढ़ के करना चाहते हो ना, तो यूनिवर्स सपोर्ट करता है। लेकिन यूनिवर्स भी नहीं कभी कहता कि अपने कर्मों को आपको ख़त्म करना है। यूनिवर्स कहता है कर्मों की के लिए तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कि कर्म तो हम सबके हैं अपने अपने। यूनिवर्स हमारे कर्मों के लिए क्यों पार्टिसिपेट कराएगा गाइस? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और वो हमें, हमारा उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमने जो भी कर्म जिसके लिए भी किए हैं, है ना, और मतलब कि किसी को नुकसान पहुंचाया है, और अपने स्वार्थ भाव से हमें अपने आप को स्वार्थी होने के नाते वो उसका फल भी हमें इसी जन्म में मिल जाता है गाइस। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे, आई डोंट नो, बट मैं बात समझ चुकी हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे भी कर्म हैं ऐसे कि मैंने भी बहुत सारे काम ऐसे हो सकता मैंने भी किए हैं, तो मैंने तो खुल के सरेआम माफ़ी मांगती हूँ हर चीज़ की। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं हमेशा माफ़ी मांगती हूँ गाइस। और कोई मुझे दुःख देता है या सरेआम मेरी प्रशंसा करने के तुम्हें कुछ नहीं आता, इट्स ओके, आई एम सॉरी। शायद ये भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने किसी जन्म में बोला होगा, उनको भी अप्रिशिएट नहीं किया होगा जो मुझे आज नहीं करते। आई फील इट ऐसा, क्योंकि कौन है ज़िम्मेदार? एक आपको बात बताती हूँ, एक या दो बातें बताऊँगी मैं आपको, ज़रा समझिएगा ज़रूर। पहले ज़माने में ऐसा था, एक ये सच्ची घटनाएँ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं गाइस, ये सच्ची कहानियाँ नहीं है, घटनाएँ ऐसी हुई हैं कर्मों के द्वारा, कैसे फल मिला किसको, ये हमारे ही जानने पहचाने हैं वाले हैं जिनकी मैं बात करने वाली हूँ। एक लेडी फीमेल, और वो कहीं नौकरी करती थी, तब उनको 3,000 तक की जॉब मिलती थी, पैसे इतने ही मिलते थे। तो वो जो उनका बॉस था, वो बॉस जो था वो दूसरी जो लड़की थी वो, मतलब कि दिन जो बेचारे गरीब थे उनके साथ उसका बिहेव ऐसा होता था, वो उनको पेमेंट करने में पेमेंट ही नहीं देना चाहता था जैसे। तो उसने उस लड़की से नकली साइन करवा दिए कि मैंने तुमसे पेमेंट तुम्हें दे दी है। अब लड़की को पेमेंट मिले नहीं, और वो जो दूसरी लेडी, जो नई लेडी थी जो वहाँ काम कर रही थी गाइस, तो वो उसको बोला कि तुम ऐसा बोलोगी। उस लड़की ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी, तो पुलिस ऐन मौके पे आ गई। तो
इसने तो ये देखा था कि इसने साइन किए थे, है ना? इसने साइन किए थे, लेकिन इसको भी पता था कि इसको पेमेंट नहीं मिली है और इसके साइन ऐसे ही ले लिए गए हैं। तो इसके बॉस ने इसको बोला, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें वो इसने वो अब ये क्या करे, इसको नौकरी भी चाहिए, नौकरी भी करनी है, जद्दोजहद में फंसी हुई बेचारी, क्या करे क्या करे। तो पुलिस ने बोला कि आप ही बताइए, इसको बोला आप समझदार लग रहे हो, आप बताइए इसको क्या तनख्वाह मिली या नहीं मिली। तो इसने भी ऐसे ही बोल दिया, देखिए साइन तो हुए हैं ना, वो तो आपको पता है, साइन देखो है तो मिली ही होगी। ऐसे करके इसने क्या किया, अपने कर्मों का खाता। तो उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया। उस लड़की ने जाते-जाते कहा कि मैम आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे को पेमेंट नहीं मिली थी, पता नहीं क्या होगा, अब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो कर्म किसका माड़ा हुआ ये बताइए, जिसने अपनी नौकरी बचानी थी उसका, या उस लड़की का, या जिसने झूठ बोला। यहाँ पर जिसने गवाही दी उसका कर्म भी होगा, बंदे का तो हुआ ही हुआ, जिसने गलती से गलती की है, गलती के ऊपर गलती की है, आगे उसका भी क्या भला होगा वो पता नहीं। लेकिन जिसने उसके बोला साइन करवाए हैं कि मिली ही होगी करके, उसने अब क्या किया, फिर 1 डेढ़ साल बाद उस लेडी के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उस लड़की के साथ हुआ था। उसको भी ऐसे ही नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तो कर्मा की माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी। पहले तो हम कर्म ऐसा करें ही क्यों, स्वार्थपन में आके हम कर्म करेंगे गाइस, नो। ऐसा ही एक बंदा था, एक दूसरी कहानी में आपसे, कहानी नहीं घटना शेयर करने जा रही हूँ। एक बंदा था, वो बहुत दुखी, वो ध्यान भी करता है, ध्यानी भी है, बट वो ज़िंदगी में बहुत ही दुखी। उसके काम, जो मैं बताती हूँ ना, कि काम बनते बनते रुक जाते हैं, फाइनल आने तक उनके काम रुक जाते हैं। बड़ा दुखी कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक होने के बाद ऐन मौके पे मेरा काम नहीं बनता है। फिर उस लेडी ने बताया कि उसने अपनी कहानी ऐसी सुनाई, तो उस बंदे को भी अपनी कहानी याद आई कि किसी के साथ उसने जब 25 साल का था ऐसा कुछ किया था किसी के साथ, और ऐसे ही काम बिगाड़ा था किसी का। तो वो कर्म उसके आगे आ रहा है, जिसके साथ उसने किया था वो बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद वो बंदा 50 साल होने तक, उस बहुत ड्रिंक करते करते वो बंदा मर गया था। उसने बॉडी को वेकेट कर दिया था, जिसके साथ उस बंदे ने किया था। अब ये बंदे को समझ आई कि वो बोलता मुझे भी माफ़ी मांगनी है। तो माफ़ी मांगनी है, जब उसने पूछा वो कहाँ है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी, मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। तो सबने बोला उनकी तो बॉडी विकेट, बहुत दुखी हो गए थे, परिवार इधर उधर हो गया था उनका, और वो ड्रिंक करने लगे थे, वो चले गए हैं यहाँ से, दुनिया से, बॉडी विकेट कर दी है उन्होंने। अब बोले मैं अब क्या करूँ क्या करूँ। तो अब उन्होंने बोला कि आपको अब माफ़ी में ही रहना है, माफ़ी मांगते रहिए, वो तो चला गया है, जब तक माफ़ नहीं हो जाती तब तक आपके काम। बहुत टाइम बाद उनका माफ़ीनामा शायद कबूल हुआ, बहुत ही टाइम बाद। तो वो जाके फिर उनके थोड़े-थोड़े काम बनने लगे। 50 साल का होने पे भी बंदे के काम नहीं बनते थे। सोचिए आप, कितना हम कर्म को, अपने को ये लेके आते हैं चीज़ों को, हमारे काम रुकते क्यों हैं? हमने इसी जन्म में भी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ किया होता है जो हमारी चीज़ें नहीं बनती, आगे बढ़ते ही नहीं हैं हम। चाहे वो शरीरी रोग हो, निस्वार्थ भाव से हम काम करें तो ज़्यादा अच्छा, हमें स्वार्थी नहीं बनना है माय डियर फ्रेंड्स। आप ये मेरी अपने माइंड में एक चीज़ सोच लीजिए, एक तो ध्यान, 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 ध्यान करना बेहद ज़रूरी है। ध्यान से आपकी धीरे-धीरे आपको स्थिरता आएगी, मन व्याकुल जो होता है उसकी अंदर ध्यान करने से हम सबको वो ज्ञान की प्राप्ति होगी कि क्या हमने किया था ज़िंदगी में जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये ज़िंदगी के कुछ फ़लसफ़े होते हैं जो हमारे साथ चलते ही जाते हैं, वो साइकिल जो है ना ब्रह्मांड का, वो कभी पूरा हम नहीं कर पाते गाइस। तो ये मौका है आपके साथ कि आपको ये सब चीज़ों को, जो भी आपकी कॉजेज़, जो भी जड़ है उसको देखिए, क्या आपने कभी किया था? अगर इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्मों में किया था। फॉरगिवनेस में आ जाना बेहद ज़रूरी है। क्या हमने कभी अपने पेट को, अपने मुँह को ग्रैटिट्यूड दिया है?
जिन आँखों से हम देखते हैं, जिन जीभ से हम बात करते हैं, जिन कानों से हम सुनते हैं, जिन हाथों से हम काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना हार्ट, अपना पैर, कभी अपनी बॉडी को भी ग्रैटिट्यूड किया? कभी उनको सहलाया प्यार से, कभी उनको धन्यवाद किया? हम तो रोते-पीटते रहते हैं, ये दर्द, वो दर्द, ये हो गया, मुझे वो हो गया, उसने ये कर दिया। मतलब हमारी ज़िंदगी में रोने-धोने के सिवाय कुछ नहीं रखा गाइस। तो उसी को उसको ही अगर पॉज़िटिव वे में अगर ले लेते हैं हम प्यार से, सहजता से, चलो मेडिसिन भी खा रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें पहले से हील हो रही हैं। तो क्या आप सोचिए अपने आप से, क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया था इस जन्म में भी? तो उस बंदे से ज़रूर माफ़ी माँगिए, ताकि आपके रुके हुए काम भी आगे बनते चले जाएँ। लेकिन ध्यान करना बेहद ज़रूरी है। ध्यान और ज्ञान पाना बेहद ज़रूरी, जो हम सबके साथ है ना। यस, आप देख रहे हैं मोर के पंख मेरे को बड़े खूबसूरत लगते हैं गाइस। तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, ऐसे मोर से नहीं लाए हैं, ये तो गिरे हुए पंख उठाए हैं, ओरिजिनल है। यस, तो छोटी छोटी बातें ये जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मुझे पता चलती हैं, छोटी छोटी भावनाएं, हम किसको दुख कर रहे हैं, हम किसको मार रहे हैं, हम जानवर को सता रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो अगले जन्म में आपके साथ वैसा ही होगा। कई बार इसी जन्म में होता है गाइस, भूलिएगा नहीं इस बात को, कि आपने इस जन्म में किया तो इस जन्म में भी मिलता है फल। बीज जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। अब बीज को स्टोर में रखोगे, स्टोर में जाके तो वो कैसे पनपेगा? उस बीज को बाहर निकालोगे, खेतों में डालोगे, उसकी मिट्टी में डाल के उसको अंकुरित करोगे, तभी वो फूट के बड़ा पेड़ बनेगा ना। तो हम सबको वो पेड़ बनना है, अपने कर्मा को ख़त्म करते हुए अपनी रियलिटी को क्रिएट करना है गुड वे में। क्या करेंगे ऐसे? ये अपनी रियलिटी को गुड 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 करना है, अपने कर्मों को सुधार लाना है, अपनी चीज़ों को, हमने किसी को धोखा दिया, हमने किसी के साथ ये किया, हमने किसी के अपशब्द किए, हम किसी की चुगली की, ना 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 ना, वही बातें आपकी होंगी। जहाँ तक मैंने ये चीज़ें समझी हैं गाइस, तो वो चीज़ें मुझे बहुत खलबली कभी लगती है, तो अगर मैं किसी को अगर बताना चाहती हूँ तो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती चीज़ें। लोगों को लगता है ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं, हमें नहीं पता कि हमने ऐसा कुछ किया था। गाइस ये तो सोचिए, कभी तो किया होगा। कितने सालों से हम जन्म लेके आ रहे हैं, तो किया है, कभी तो किया है ना? तो मैंने जो ये यूट्यूब चैनल खोला है, मेरा भी किसी के साथ कनेक्शन था, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं गाइस। वो भी एक ध्यानी है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है उनकी। उन्होंने मुझे बोला कि रंजना जी आप ये कर सकते हो तो आप कीजिए। उन्होंने मुझे पुश किया, अदरवाइज़ मेरा तो गले का चक्रा ही नहीं खुलता कभी भी। तो आज मैं आपके सामने हूँ गाइस, बोल पा रही हूँ अच्छे से, जो बहुत डरती थी बोलने से भी। अब तो बेधड़क बोल देती हूँ जो भी मुँह में आता है। सपोर्ट है उस यूनिवर्स का पूरी तरह से माय डियर फ्रेंड्स। और अपनों का, कई बार हमारे अपने भी हमें नहीं अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और मेरा ही कर्मा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है इस चीज़ में भी, है ना। आई एम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबल जो भी हमारे आगे हो रहा है, आई एम। तुरंत गिल्टी फील कीजिए, तुरंत आप बोलिए जो आपके साथ हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे माफ़ी मांगनी होगी, मैंने किया होगा कुछ ऐसा, चाहे पिछले जन्म में चाहे इस जन्म में। तो क्या करना है, ऐसे बेधड़क बन जाइए माफ़ी में और ग्रैटिट्यूड में गाइस। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और ऐसे ही हेल्दी रहना है और अपने आप को ध्यान से जोड़ना है। ध्यान से जोड़ना बेहद ज़रूरी है गाइस। जो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों की ज़रूरत है
जो शायद इस चीज़ को सुनने से पूरी होगी गाइज़। इसलिए बोलती पूरी वीडियो देखना कई बार बहुत ज़रूरत होती है। कई बार हमारी वीडियो हमारे सामने आने पर हम देखते नहीं हैं। कुछ भगवान आपको शायद ऊपर से ही आपके लिए ये थॉट या आपके सामने जो चीज़ बार-बार आती है उसको ज़रूर देखिए क्यों आ रही है बार-बार। क्या आपका कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर उसी में छुपा हो? ओके, तो ये करना है अपने आप से। यस, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। मैं निस्वार्थ भाव से ही बोल रही हूँ। ये नहीं कि मुझे चैनल में सब्सक्राइब करने से आप मुझे कुछ दे देंगे या मुझे कुछ मिल जाएगा। ऊपर वाले की बहुत कृपा है, लेकिन एक होगा आपका प्यार मिलेगा बहुत सारा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशन मिलेगी और मैं खूब आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जितना मेरे से निस्वार्थ भाव से ये चलती हैं चीज़ें, मैं ज़रूर करना चाहूँगी आपसे शेयर। जो मिलता है मैं आगे बढ़ाती जाऊँगी। यहाँ पर अगर मैं बोलूँगी कि मेरा गुरु कोई नहीं गाइस, तो मुझे जो भी मिले थे वो एक उनका नाम मैं बताती हूँ आज आपको। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्रि जी उनका नाम है। पीएमसी हिंदी PSSM पे जाओगे तो आपको सब सर्च मिलेगी। बहुत काम चल रहे हैं, बहुत लोग ध्यानी बन चुके हैं, लाखों लोगों ने अपनी यात्राएं भी, अपनी आत्मा की यात्राएं भी शेयर की हैं। और ज़रूर ये छोटी-छोटी बातें हैं, वहाँ तो बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है, हम भी जो सुनते हैं हम आगे बढ़ा देते हैं आप सबको। तो लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारे में भी अच्छा हो रहा है, इसलिए तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बातें। कि हमें देख के सामने की हमारी ऊर्जा इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है कि सामने का बंदा जो है ना अपने आप ऐसा हो जाए कि वैसे मुझे भी ध्यानी बनना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपनी चेतना का विस्तार करना है। यस मास्टर, तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। ज़रूर वीडियो देखते रहिए, खुश होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।